हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन साइल स्टडी टेक्निक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 सिंबॉलिक ऑपरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। द सेक्शन डील्स विद द क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस सेक्शन में क्वेश्चन होंगे जो कि डील करेंगे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से। द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन होंगे। फर्स्ट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है। और इसमें कुछ जो स्टेटमेंट्स होगी वो किस बेस पे होंगी, सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू आल्सो। ठीक है। आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ये कुछ सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगी। द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग दीज ऑपरेशन आर सेट यूजिंग आर्टिफिशियल सिंबल। ठीक है। आर्टिफिशियल सिंबल आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, आपको उनको अरेंज करना है ओरिजिनल सिंबल में। ठीक है। द कैंडिडेट हैज़ टू सब्सटीट्यूट द रियल साइंस एंड सॉल्व क्वेश्चन। कैंडिडेट को रियल साइन को सब्सटीट्यूट करना है एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो इस क्वेश्चन से पहले हम एक छोटा सा नोट पढ़ेंगे। नोट में क्या है, वाइल सॉल्विंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोसीड्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास। जब भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको किस रूल के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है, बॉडमास के। ठीक है। तो आपको बॉड मास रूल का खास ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे डेट इज बी मीन ब्रैकेट्स, ओ मीन ऑफ, डी मीन डिवीजन, एम मीन मल्टीप्लीकेशन, ए मीन एडिशन एंड एस मीन सब्ट्रैक्शन। सो हमारी फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, divided means plus and minus mean divided, then which of the following give the result of, ये आपका क्वेश्चन है। 175 minus 25 divided by 5 plus 20 into 3 plus 10। ठीक है। इसको आपको करना है सॉल्व। आपके पास होंगे 4 ऑप्शन भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बॉड मास लिख लेना है। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि हमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ये लिख लेना है, इससे भी आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है। आपको परेशानी नहीं होगी, बार बार उधर क्वेश्चन में जाके देखना नहीं पड़ेगा। जैसे प्लस मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब माइनस, ये लिख लिया, डिवाइडेड मीन्स प्लस, ये लिख लिया, एंड माइनस मीन डिवाइडेड, ये लिख लिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन अब है 175 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10। ठीक है। अब इसको अरेंज करेंगे। 175 माइनस मीन डिवाइडेड, डिवाइडेड 25, डिवाइडेड मीन प्लस 5, प्लस मीन मल्टीप्लाई 20 एंड मल्टीप्लाई मीन माइनस 3 एंड प्लस मीन मल्टीप्लाई 10। ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है कि बॉड मास में बी ब्रैकेट आपके पास है नहीं, ओ ऑफ नहीं करोगे आप। ठीक है। डी से डिवाइड करोगे। 175 को अगर 25 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। ठीक है। अगर आप ऐसे भी, अगर आपको ये थोड़ा नहीं समझ आएगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7। नेक्स्ट आपका बचा प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये बचा। इसके बाद अब आप क्या करोगे, डी के बाद सीधे क्या था, एम, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कौन सा था, 20 को 5 से करोगे, 7 आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है। प्लस 20 को 5 के साथ करोगे तो 100 आएगा, देन माइनस 10 को 3 के साथ करोगे तो 30 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या था, ऐड। अब आप करोगे इनको ऐड। ठीक है। 100 को 7 में करोगे 107 एंड माइनस 30, लास्ट में सब्ट्रैक्शन तो माइनस करोगे 77। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो हेंस द आंसर इज द ए पार्ट। ठीक है। बहुत ईजी है। 3 और 4 एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई हैं, इन्हीं से आप समझोगे और क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस, इसी बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है, इफ एल स्टैंड फॉर प्लस। ठीक है। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ गए। ठीक है। जैसे एल स्टैंड फॉर प्लस, एम स्टैंड फॉर माइनस, एन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड पी स्टैंड फॉर डिवाइडेड। देन ये आपका क्वेश्चन रहेगा 14 एन 10 एल 42 पी 2 एम 8 इक्वल टू। ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको बॉड मास लिख लेना है, लिख लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एल का मतलब प्लस, ठीक है, एम स्टैंड फॉर माइनस एंड एन स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, देन पी स्टैंड फॉर डिवाइडर। क्लियर। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे पहले क्वेश्चन में अरेंज किया था, यहाँ पे भी आप अरेंज करोगे। 14 एन था, एन मीन मल्टीप्लाई 10, देन एल था, एल मीन प्लस 42, देन पी था, पी मीन डिवाइड 2, देन एम था, एम मीन माइनस 8। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डी, ब्रैकेट आपके पास है नहीं, ओ आपके पास है नहीं। ठीक है। तो डी डिवाइड करोगे, 42 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 21 आएगा। ठीक है। बाकी पूरा 14 इंटू 10 प्लस 21 माइनस 8। देन आफ्टर डैट आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। 14 को 10 के साथ करोगे 140 प्लस 21 माइनस 8। इसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे।
140 को 21 ऐड किया तो 161 हो गया, -8। तो लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 161 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 153 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट और अच्छे से ट्राई करूँगी आपको क्लियर करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल 3 है, इफ़ मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, नंबर्स ही आ गए। If multiply stand for minus, divided stand for plus, then plus stand for divided and minus stand for multiply. तो which one of the following equation is correct? अभी आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको ये दिया होगा। अब आपको क्या करना है, इनको इनके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, देन आपको चेक करना है, सॉल्व करना है बोर्ड मास का फार्मूला लगा के कि ये आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है 15 माइनस 5 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 6, मतलब इसको सॉल्व करके आपका 6 आना चाहिए। अगर आपका 6 आ रहा है सो ऑप्शन ए इज़ राइट, अगर नहीं आ रहा तो नेक्स्ट ट्राई करोगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए सबसे पहले मैंने किया, ये लिख लिया आपने बॉड मास, ये लिख लिया मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, डिवाइडेड स्टैंड फॉर प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवाइडेड एंड माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, 15 माइनस था, माइनस मीन मल्टीप्लाई 5, देन डिवाइडेड था, डिवाइडेड मीन प्लस 5, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई मीन -20 एंड प्लस था, प्लस मीन डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर आप 10 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, सॉरी 20 को 10 के साथ डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, डिवाइड तो सबको आता होगा, 10 2 जा 20। ठीक है, सो ये आपका 2 आ गया, आपको ये लिख लिया 15 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, अब आप 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, डिवाइड के बाद आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, है ना, तो प्लस 5 माइनस 2। अब 75 में प्लस 5 करोगे कितना आएगा, 80। 80 माइनस 2 मतलब 80 में अब -2 करोगे तो क्या आएगा आपका ऑप्शन 78। सो यहाँ पे क्या था 6, आपको ये सॉल्व करके 6 आना चाहिए था, यहाँ पे तो 78 आ रहा है। सो ये वाला ऑप्शन आपका गलत, सो ए ऑप्शन इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब आपको बी ट्राई करना है। बी क्या है, 8 डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब +10, माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई 3, देन डिवाइड, डिवाइड मतलब प्लस। ठीक है, सॉरी डिवाइड मतलब प्लस, हाँ ये आपको ये कर लिया, देन 5 मल्टीप्लाई मीन -6। ठीक है, ये आपने अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको बना ही लेना है। अगर आप ये बनाओगे साइड पे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब 8 + 10, अब क्या है 3 एंड 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 लिख लिया। ठीक है, 8 + 10 मल्टीप्लाई 3/5 - 6, इसका मतलब ये तो डिवाइड होता है ना। अब इसको करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, आपके पास क्या बचा, 8 + 2 मल्टीप्लाई 3 - 6। अब आप क्या करोगे, 8 + 3 2 जा मल्टीप्लाई करोगे पहले, डिवाइड के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 - 6। अब एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, अगर आप 6 में से 6 निकालोगे प्लस माइनस माइनस होता है और तब भी 0 आएगा। ठीक है, सो 8, तो यहाँ पे क्या था, इनको सॉल्व करके क्या आ रहा था 8, सो ऑप्शन बी इज़ योर राइट ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 3 एग्जाम्पल ही आपको बेसिकली याद रखनी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी आया होगा इट्स ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़।